जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर किया था, पॉपुलेशन का था बच्चों हमारा। और एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो उसकी जो एग्ज़ाम अप्रोच बताइए बच्चों, उसको कोशिश करना है। बहुत सी चीज़ें आपको 40% जो लिखने वाली हैं वो एलिमिनेट करनी है उसमें भी, ठीक है। तो उतना नहीं लिखना है, अभी नहीं, जब आप प्रैक्टिस मोड में होगे उस समय, और जिस दिन पेपर में जाओगे तब तक तो तैयार हो चुके होगे। तो ऐसे ही बच्चों आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट तैयार करेंगे जो अभी रिसेंटली ईयर अगर पूछा जाए 2 से 3 साल में और भी पीछे जाके पूछा जाए, जो हर समय किसी ना किसी शिफ्ट में आया है बच्चों, हर पेपर में आया है, चाहे वो सीजीएल का प्री हो, मेंस हो, हमारा सीएचएसएल हो, इससे रिलेटेड एसएससी के एग्ज़ाम हो, और जो एग्ज़ाम हमारे बच्चों चलते रहते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमें कवर करना है, और इसको हम जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस या जो आने ही आने हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम में और जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों, तो उनका इसीलिए हम पहले बेसिक सीखेंगे, फिर हम एग्ज़ाम अप्रोच सीखेंगे। बेसिक से जाना नहीं है आपको, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बताया क्यों जा रहा है वो आप समझ जाओगे बेसिक और एग्ज़ाम अप्रोच सीखने के बाद। और एग्ज़ाम अप्रोच जब आप लगाओगे तब आप ये बात खुद समझेंगे बच्चों। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बेसिक क्यों बताया जा रहा है, आप खुद ही जब रियलाइज़ करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। देखो बच्चों, पास एंड फेल में हमें क्या सीखना है। अगर बच्चों सपोज़ आपसे कहा जाए कि आप पास हो, आप इतनी क्लास करके आए हो, तो आपसे कहा जाए अगर आप पास हो तो आप कैसे बताओगे कि आप पास हो। तो आप यही तो देखोगे कि पासिंग मार्क्स कितने, जैसे 100 का पेपर होता था, आप कहते थे वो तो बच्चा पास है, वो तो मेरा दोस्त पास है, मतलब किस चीज़ को देख के बताते थे। तो आप ये करोगे सर पासिंग मार्क्स को देख के बताएंगे 33 पासिंग मार्क्स है। अगर फेल है कोई बच्चा, या अब आप फेल हो, आप नहीं फेल हो सकते अब, तो अगर आप क्या बोलोगे कि वो बच्चा फेल है, तो वो भी नहीं फेल हो सकता। मतलब कहने क्या है बच्चों, फेल हर कोई होता है, बाद में अपने एफर्ट डाल के इंसान कामयाब बनता है। तो आपको ये सीखना है यहाँ पे, ये है कि वो बच्चा फेल हो रहा है तो आप कैसे बता रहे हो कि बच्चा वो फेल हो रहा है। तो आप कहोगे सर पासिंग मार्क्स को देख के बता रहे हो ना, पासिंग मार्क्स देख के ही बता रहे हो। ज़्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से कम ला रहा है वो अलग बात है, पर पास किस बेसिस पे बता रहे हो, टोटल पे नहीं, किस बेस पे, पासिंग मार्क्स को देख के। तो जो ये बच्चों हमारा कंसेप्ट पेपर में पूछा जाता है, यहाँ सारा गेम पासिंग मार्क्स का ही होता है, उसी को बस हम पकड़ के चीज़ों को, डाटा को तोड़ेंगे बेसिक में भी और अपनी अप्रोच लगाएंगे तब भी। तो इस बात को समझाने का बस ये मतलब था कि पासिंग को पकड़ो आप, ठीक है। यहाँ पे तो देखो बच्चों, पासिंग मार्क्स क्या है, तो हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो बच्चों, एक स्टूडेंट है जो स्कोर करता है कितने, 35% मार्क्स स्कोर करता है बच्चों, और 20% मार्क्स से वो बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फिर जब वही, लेकिन बच्चों जब वही बच्चा फिर दिया डाटा कि जब वो 65% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 40 मार्क्स से क्या हो जाता है बच्चों, पास हो जाता है हमारा। ये पूछा है कि आप पासिंग प्रतिशत बताओ। पेपर में हमेशा बच्चों यही पूछता है, पासिंग प्रतिशत बताओ। इसकी वजह आप समझ जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें माइंड वर्क होता है। बाकी हम ये भी सीखेंगे कि हमारे क्या होते हैं, टोटल मार्क्स क्या होते हैं बच्चों। टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स, तो कंफ्यूज मत होना अगर बोला जाए मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे बच्चों, हमारे टोटल मार्क्स। ऐसे ही हमारा क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा, तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा बच्चों, तो वो हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या सीखेंगे बच्चों, पासिंग परसेंट। तो देखो बच्चों, पासिंग प्रतिशत क्या होता है इसको हम बाद में बताएंगे, और आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो आप समझ गए होगे भाषा को तोड़ना, पासिंग प्रतिशत कैसे, क्या मतलब कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा हिंट लिया हो पिछली अपनी एकेडमिक्स का भी। तो देखो बच्चों, हम पहले इसको बेसिक से सीखेंगे। तो बेसिक से कैसे है देखो, तो बच्चों वो स्टूडेंट है जब वो कितने स्कोर कर रहा है, 35% मार्क्स। तो जब बच्चों वो 35% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो किसके स्कोर कर रहा है 35%, जो नंबर का पेपर है, जैसे एक्स नंबर का है, हमें नहीं पता, तो हम मान ले रहे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो हमारे क्या है, एक्स, या क्या टोटल मार्क्स कितने मान लिए एक्स, 35% स्कोर कर रहा है, तो कितना स्कोर उसका हुआ, यही तो हुआ बच्चों स्कोर, ठीक है। वो 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है बच्चों, तो बच्चों वो 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, स्कोर इतना कर रहा है तब वो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है बच्चों। जितने मार्क्स से अगर वो फेल हो रहा है बच्चों हमारा, हम वो भी इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हमारे हो जाएंगे, बताओ आप बताओगे इस बात को, क्या है, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। जैसे आप 28 नंबर ला रहे थे बच्चे, जब वो फेल हो जाते थे तो ग्रेस मार्क दिया जाता था, तो वो क्या होता था, जब आप उस ग्रेस मार्क को जोड़ देते थे तभी तो पासिंग तक वैल्यू पहुंचती थी, पासिंग तक एग्जैक्ट बच्चों। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि ये वो इतने नंबर ला रहा है बच्चों और 30 से फेल हो रहा है, तो 30 दे दिए जाए तो वो पास हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी पासिंग की होगी। देखो बच्चों, लेकिन यदि इफ सब लगा यहाँ पे, वो रियल बात नहीं, यदि ऐसे होता तो उसकी हम सहायता लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो कह रहा है कि यदि वो कितने स्कोर करता, 65% नंबर स्कोर करता, तो 65% बच्चों एक्स मार्क्स का पेपर में वो 65% स्कोर करता, पर वो अब बोल रहा है ही इज़ पास्ड विथ 40% मार्क्स। बच्चों वो 40% मार्क्स से पास हो रहा है,
मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, अगर उस समय आप 33 मार्क्स का पासिंग मार्क्स था, अगर आप से बोला जाता है यू आर पास्ड विद 40% मार्क्स, आप 40% मार्क्स से पास हो रहे हैं, तो इसमें बच्चों 40 जुड़ जाते, तब आपका क्या आता, स्कोर आता, जो कि कितना बनता है 73। मतलब कहने का है ये बच्चों, जो उसका स्कोर दिया गया है ना उसमें पासिंग मार्क्स जुड़े हैं, वो स्कोर कितना कर रहा है, वो स्कोर कर रहा है 65%। पर बच्चों हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, तो इस स्कोर में जुड़ा है बच्चों, ये हमारा जो स्कोर है ना इसका, इसमें क्या जुड़ा है, पासिंग मार्क्स जुड़ा है। तो हमें क्या हमें पासिंग मार्क्स तक पहुंचना है बच्चों, तो जो इसका स्कोर है ना उसमें ये माइनस कर देंगे 40, तो हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट इस बात को समझना है कि जो हमारे पास स्कोर कितना है उसका, जो बच्चा 40%, जो बच्चा कितने नंबर ज़्यादा ला रहा है 40 मार्क्स, तो आप कहोगे सर 65% बच्चा जब वो नंबर ला रहा है तो 40 से पास हो जा रहा है, मतलब पासिंग से 40 ज़्यादा ला रहा है, तो 40 माइनस कर देंगे। सिखाना बस इतना था बच्चों, ये क्या आएगा हमारे पासिंग मार्क्स, ये भी है वैल्यू आ गई बच्चों, और पासिंग मार्क्स की वैल्यू ये भी है। तो देखो सहायता ले ली हमने एफ के बाद वाली, तो पासिंग मार्क्स को, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स थोड़ा ना बदलने वाला है। 33 था बच्चों, 33 है उस समय, और 33 ही क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स तो 33 ही रहेंगे, कितने बच्चे भी पेपर दें। तो जब वैल्यू क्या होंगी इनकी इक्वल होंगी, तो हम रख सकते हैं इनको क्या, इक्वल। तो हमारा x इंटू 65/100 माइनस क्या है हमारा 40, x इंटू 65/100 माइनस 40, पासिंग मार्क्स। अब आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और x हमारा बच्चों क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। बेसिक से भी देखो मैक्सिमम मार्क्स डायरेक्ट निकला है, इसलिए पेपर में पूछ दे तो अच्छी बात है, नहीं पूछता, ठीक है। पासिंग मार्क्स भी नहीं पूछता बच्चों, वो भी निकालना आसान पड़ जाता है, मतलब दूसरे स्टेप में निकाला तो पासिंग प्रतिशत पूछता है। तो बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, पर बच्चों जिसे मतलब आपको सीखना चाहिए ऐसा, जैसे कि आप इस बेसिक को अप्रोच ले पाओ, फिर आप एग्ज़ाम अप्रोच सही करेंगे। तो हमें सॉल्व करना है बच्चों, आप कर सकते हो। 40 इधर जाएगा, 40 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 10, तो लिख दो 10 एक तरफ, और 35x बटा 100, 65x बटा 100 हमारा, तो बच्चों माइनस कर दो आप, उधर जाएगा 35x बटा 100, 65x बटा 100 में तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 30x बटा 100, कितना आ जाएगा बच्चों 30x बटा 100, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कितना उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, अरे बच्चों ये कितने मार्क्स से फेल हो रहा था, 20 मार्क्स से, तो 20 मार्क्स हम जोड़ देंगे, तो उधर जाएगा तो 20 और इधर आएगा 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों 60। तो 30x अब वैल्यू निकल आई हमारी, x की कितनी निकल आई बच्चों, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू हमारी निकल आई है 30 से 2 बार में गया, तो कितनी निकल आई 200 मार्क्स। तो बच्चों मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने आए 200, टोटल मार्क्स आ गए कितने आए 200, तो निकला है मैक्सिमम मार्क्स। पर हमें पासिंग प्रतिशत निकालना है, तो पासिंग प्रतिशत निकालने के लिए क्या, अगर बेसिक हम बात करें बच्चों, बेसिक तो ध्यान रखना ही है पासिंग प्रतिशत का। तो पासिंग प्रतिशत किसका चाहिए, आपको पासिंग का चाहिए, तो पासिंग का प्रतिशत चाहिए, जिसका चाहिए वो ऊपर, पासिंग मार्क्स क्या आएंगे ऊपर आएंगे। पासिंग प्रतिशत या पासिंग मार्क्स किससे स्कोर करते हो आप, टोटल मार्क्स से या मैक्सिमम मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हमारे क्या आएंगे, नीचे आएंगे। और हमें इन्हें बताना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बताने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। सिंगल डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों इस बात को लेकर, ठीक है। तो हम ये तो निकाल चुके हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स निकालने बच्चों, तो x की वैल्यू 200 आई है, ये भी पासिंग मार्क्स है उसका, ये भी पासिंग ही मार्क्स की है ना बच्चों हमारी, किसी में भी x की वैल्यू रखो एक ही वैल्यू आएगी, तो इसमें हम रख रहे हैं बच्चों x को 200, तो 200 इंटू 35 बटा 100 बच्चों, तो 0 से 2 0 कट गए, 35 दूनी 70 और 2 20, 90 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर पासिंग मार्क्स जो है हमारे कितने आगे बच्चों 90 आगे। कंपटीशन है बच्चों, इस बढ़ाओ, एक सिंगल चीज़ें थोड़ा ना लिखी जाएंगी, बेसिक में भी बहुत एलिमिनेशन रहता है, ठीक है, इसमें भी सीखो अभी से। तो पासिंग मार्क्स 90 आ गए, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों हमारे 200 हैं, तो पासिंग प्रतिशत बता दोगे। तो बच्चों आप समझ गए, जब भी वो पासिंग प्रतिशत पूछेगा तो कहीं ना कहीं आप निकाल चुके होगे, मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल चुके होगे, और क्या निकाल चुके होगे, पासिंग मार्क्स भी निकाल चुके होंगे बेसिक मेथड में, ठीक है बच्चों। उस मेथड में एग्जाम अप्रोच में डायरेक्ट ही हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये निकल आया बेसिक में, तो पासिंग प्रतिशत नहीं बता पाओगे आप, होगे सर पासिंग प्रतिशत बताना है, तो पासिंग मार्क्स की जगह आप 90 रखो, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों हमारा 200 है। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, कितनी वैल्यू आएगी हमारी, तो आप कहोगे सर 2 0 से 2 0, 2 से 45 बार में कटा, तो कितना है हमारा बच्चों 45 प्रतिशत क्या है, पासिंग प्रतिशत है। पासिंग मार्क्स कितने हैं 90 हैं, और हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो कितना है 200 है। तो इसको आप अच्छे से सीख गए हो, और इसको नहीं भूलना है कभी भी ज़िंदगी में कि पासिंग मार्क्स हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, पास का सहारा लिया था। बेसिक भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको कभी नहीं भूलना है बेसिक भी, ठीक है। अब देखो इस वे से अगर बच्चों आप करोगे ना पेपर में,
तो कभी नहीं कर पाएंगे आप, मतलब कर पाएंगे लेकिन टाइम निकल जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप सीख लिया आपने, इतना बहुत है बेसिक। पर हम अब एग्ज़ाम अप्रोच पे आएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे करना, और अपनी जान लगा दिया करो जब हम बोला करें एग्ज़ाम अप्रोच, मतलब कम से कम समय लेके उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और दिमाग में कोई भी वो मत रखा करो कि ये क्वेश्चन आएगा, जो है वो उसको बस पूरा उसमें जान झोंक दो सीखने में। तो एग्ज़ाम अप्रोच क्या है बच्चों, हमारी रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको, बेटर नहीं, आपको जो चाह वो रिजल्ट मिल जाएगा, एक बार में नहीं तो अगली बार में। तो एग्ज़ाम अप्रोच क्या है बच्चों, ये देखो, पासिंग मार्क्स का हमें सारा लेना है ना, तो हमने पासिंग मार्क्स का आप सारा लो, पी फॉर पासिंग मार्क्स, ठीक है बच्चों, पासिंग परसेंट नहीं, पी फॉर पासिंग मार्क्स। तो बच्चों जब वो बच्चा पासिंग मार्क्स से कितना स्कोर कर रहा था, जब आप कहोगे सर प्रतिशत में जब वो कितना स्कोर कर रहा था हमारा 35%, तो वो कितने मार्क्स से फेल हो रहा था, आप कहोगे सर 20 नंबर से, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, और समझोगे तभी तो शॉर्ट होंगी चीज़ें। तो पासिंग मार्क्स से वो बच्चों जब कितना नंबर ज़्यादा ला रहा था, या कहीं जब वो कितना स्कोर कर रहा था प्रतिशत में, आप कहोगे सर 35% जब वो स्कोर कर रहा था तो कितने मार्क्स से पास हो रहा था, ज़्यादा ला रहा था पासिंग मार्क्स से, तो आप कहोगे सर 40 नंबर वो ज़्यादा, प्लस मतलब 40 नंबर वो पासिंग प्रतिशत से क्या ला रहा था बच्चों, ज़्यादा ला रहा था। हमें क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर हमें निकालना है पासिंग प्रतिशत। देखो बच्चों इसमें करना क्या है, देखो जब हम ये अप्रोच लगाएंगे बच्चों, तो हमें निकालना रहेगा मार्क्स का डिफरेंस। जो बच्चा इस समय मार्क्स स्कोर कर रहा है, ये जो इस समय मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसका क्या निकालना रहेगा, डिफरेंस। तो मार्क्स का डिफरेंस हम किस में निकालेंगे, उसके मार्क्स नंबर में कितने आए, ठीक है बच्चों। दूसरा हम क्या निकालेंगे बच्चों, मार्क्स का डिफरेंस निकालेंगे किस में, प्रतिशत में, मतलब निकालेंगे दोनों कंडीशन में मार्क्स का डिफरेंस ही, जब वो इतने स्कोर कर रहा था मार्क्स और जब वो इतने स्कोर कर रहा था, तो यहाँ पे मार्क्स डिफरेंस उनका नंबर में कितना है बच्चों, और जब वो 35% स्कोर कर रहा था और 65%, तो मार्क्स का डिफरेंस प्रतिशत में कितना है, इस बात से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों प्रतिशत में अगर मार्क्स का डिफरेंस निकालने को कहा जाए बच्चों, बहुत आसान है। देखो 65% लाया नंबर, इनको मत देखो, नंबर प्रतिशत में कितने लाया, 65% ना, और यहाँ पे कितने लाया था वो 35% नंबर। ये तो बताया कि 40 ज़्यादा ले आया था, जितना स्कोर किया था उसमें 40 इंक्लूड है, जितना स्कोर किया उसमें इतने नंबर कम है हमारे, ठीक है बच्चों। पर प्रतिशत में नंबर कितने स्कोर किए थे 65, इसमें प्रतिशत में कितने स्कोर किए थे 35%, तो मार्क्स का डिफरेंस उसका प्रतिशत में कितना होगा, तो आपको कोई 65% से 35% माइनस कर दो, इससे आसान कुछ नहीं बच्चों याद सीखना। तो आप कहोगे सर 30%, मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 65% में, लिखना नहीं है ये चीज़, 35% माइनस किया तो कितना हो गया बच्चों हमारा 30%, इसीलिए रफ कर रहे हैं, आपको भी आदत डालनी है। मार्क्स में नंबर का डिफरेंस, तो देखो बच्चों बहुत छोटे तरीके से आपको बता देंगे, मार्क्स में नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, पर रिलेट कर लो थोड़ा इसको समझ के, यहाँ पे भी बेसिक से रिलेट कर लो, पर डायरेक्ट निकालेंगे एलिमिनेट करके वो बेसिक। देखो बच्चों मार्क्स में डिफरेंस निकालना है, तो मार्क्स में हमें नंबर चाहिए, उसके प्रतिशत से मतलब नहीं रह गया हमारा, ठीक है। मार्क्स में नंबर निकाले तो हमें मार्क्स बताओ अभी कितने स्कोर किए और अभी कितने स्कोर किए। तो यहाँ पे जब वो 40% ज़्यादा लाया था, तो बच्चों किसके लाया था, तो आप कहोगे सर पासिंग मार्क्स तो वो लाया ही होगा, और पासिंग मार्क्स का तो ज़्यादा लाया है वो 40, तो उसने कितना स्कोर किया इस केस में, आप कहोगे सर P+40 नंबर स्कोर किए। यहाँ पे बच्चों जब वो 20 नंबर कम लाया था पासिंग से, तो पासिंग मार्क्स का ही तो कम लाया है, पासिंग मार्क्स जो होंगे बच्चों उसी में से जो उसके मार्क्स आए होंगे 20 कम आए होंगे, तो कितने मार्क्स हो गए, आप कहोगे P-20 हो गए। तो ये बच्चों यहाँ का इसका नंबर में स्कोर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका नंबर में स्कोर कितना है P+40। तो बच्चों इस वाले स्कोर में, बड़े वाले स्कोर में छोटे को माइनस कर देंगे तो नंबर का डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। तो P+40 में P-40 माइनस करोगे आप, तो P+40 माइनस करोगे आप, जो ये नंबर है एक P के आगे सिर्फ माइनस मत लगाना बच्चों, सिली मिस्टेक, माइनस, तो कितना आ जाएगा P+40 माइनस P, और माइनस माइनस +20। देखो बच्चों यहाँ पे पासिंग की टेंशन मत लेना, ये कटी जाना है यहाँ पे मार्क्स डिफरेंस निकालते समय। बचेगा क्या डिफरेंस में, 40 और 20 का जोड़ बचेगा, जो कि क्या होगा बच्चों 60 होगा। इसीलिए जब मार्क्स में आप डिफरेंस निकालोगे तो हम इतना क्यों करें, पासिंग से पासिंग तो वैसे भी कैंसिल होना है, इसको हम क्यों नोट करें। तो हमें पता है जो उसके पासिंग मार्क्स हैं बच्चों उसमें डिफरेंस निकालना है नंबर में, तो जो पासिंग मार्क्स जितने ज़्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से, जो कि क्या है 40 है, उसमें हम माइनस कर देंगे जितने की पास से कम ला रहा है। मतलब 40 में अगर आप कितने माइनस कर दो, आप कर दोगे साइन लगाना ज़रूर, ठीक है बच्चों, जब फेल हो तो माइनस कर दोगे पासिंग मार्क्स, जो पासिंग से ज़्यादा ला रहा है 40 में -20, तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 60, और ये बात नहीं लिखनी है, ठीक है।
तो आपका 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो 60 नंबर उसका मार्क्स में डिफरेंस है। और ये भी भूल जाओ आप, ठीक है। अब भूल वैसे जाओ कॉपी और पेन पे नहीं, अभी से ये भी नहीं लिखना है, भले साइड में नोट कर लो, कभी भूल जाओ। जितना आप सामने रखोगे वो आपकी हैबिट में आएगा। ये सब भी रखोगे तो ये सब बना रहेगा। इसको कहीं दूर पेज में लिखा करो, एक पेज छोड़ के, और कि लिखा है जिससे अप्रोच यही लगाए हैं। फिर बाद में देख लें, कभी आपको लगे कि हम रट रहे हैं, हम भूल रहे हैं कुछ चीज़ें जिससे पेपर में नंबर कमा रहे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब वो हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। उसके बाद वो सब भी इसी मेथड से हो जाएंगे जो आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये 30% हमारा उनका डिफरेंस पासिंग मार्क्स में, और ये 60 नंबर हमारा किस में, ये जो मार्क्स का डिफरेंस है नंबर में कितना है, 60 बच्चों। तो आप समझ गए होगे बच्चों, ये भी हमारा परसेंटेज में डिफरेंस है उनका, ये नंबर में डिफरेंस है, तो उनके नंबर का डिफरेंस थोड़ा ना बदल जाएगा, तो हम बराबर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने पासिंग मार्क्स का सहारा लेके उनके मार्क्स का जो डिफरेंस प्रतिशत में, उसके उनके मार्क्स का जो डिफरेंस नंबर में है, उसको क्या कर लिया, इक्वल रख लिया। होंगे बच्चों इक्वल, तो 1% की वैल्यू आपको मिल गई, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की है, जिससे कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आप कहोगे सर 2 मार्क्स, 2 मत लिख देना, 60 मार्क्स है तो कितना, 2 मार्क्स। तो आप देखो रिलेशन मिल गई हमें प्रतिशत से मार्क्स में, और उल्टा भी समझा करो ना, जब ऐसे केस आए मार्क्स की प्रतिशत से, मतलब 1 मार्क्स बराबर इतने प्रतिशत, या इतने 1% बराबर इतने मार्क्स, दोनों तरफ से देखो बच्चों, क्योंकि सिलेक्शन की तरफ जाना है आपको। तो देखो 1% 2 मार्क्स के बराबर है, और टोटल मार्क्स कितने होंगे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो बच्चों कोई भी मैक्सिमम चीज़ प्रतिशत में कितनी होती है, 100%। तो 100% से इतना सा भी कम नहीं और इतना सा भी ज़्यादा नहीं। तो 1% 2 मार्क्स, तो बच्चों 100% कितना, तो आपको सर बहुत आसान है, 2 गुणा 100 कितना होगा हमारा, 200 मार्क्स। तो देखो नहीं पूछेगा आपसे मैक्सिमम मार्क्स, आप पर निकाल लिए 200 मार्क्स, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसी का सहारा लेके ना, 1% का ही हमेशा इस क्वेश्चन में सहारा लेके कितने मार्क्स के बराबर है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे क्या बच्चों, पासिंग मार्क्स। और उसी से हम बाद में जाएंगे पासिंग प्रतिशत से, हम हेल्प लेंगे 1% का जो नंबर से हम कनेक्शन निकालेंगे, उसी से हम निकालेंगे पासिंग मार्क्स, और उसी से हम निकालेंगे पासिंग परसेंटेज। तो 1% बराबर 2 मार्क्स है बच्चों। अब देखो चलते हैं डाटा पे, तो पासिंग मार्क्स कितना है बच्चों, यहाँ से देखो इस बात से, तो आप कहोगे मार्क्स में चाहिए, प्रतिशत में नहीं। कहोगे आप सर 35% जब ये स्कोर करता था, तो इसका प्रतिशत में स्कोर है कितना, 35%, तो 20 मार्क्स ये क्या फेल हो जाता था। तो बात तो भई है, इतना स्कोर कर रहा है, जो 20 से फेल हो रहा है वो जोड़ दे रहे हैं, पर हमें मार्क्स में चाहिए, तो इस 35% ये स्कोर कर रहा है, 20 जोड़ देंगे तो ये क्या होंगे, पासिंग मार्क्स। तो 35% को हमें नंबर में कितना है ये पता चल जाए, इसके पासिंग मार्क्स निकल आएंगे। इसीलिए तो बच्चों ये निकाला है 1% बराबर कितना है, 2 मार्क्स। तो 35% बराबर कितना होगा, तो 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा बच्चों। कन्फ्यूज मत होना, 1% बराबर 2 मार्क्स, तो 35% बराबर 70, इसीलिए निकाला है ना हमने। और 20 मार्क्स, तो ये कंडीशन तो ये तो समझी गई ना, समझने वाली बात। तो उसके पासिंग मार्क्स कितने आए बच्चों, 90 मार्क्स। तो बस यही करना था, जो ये प्रतिशत में नंबर स्कोर किए तो उसमें कितना जोड़ देंगे जो फेल हो रहा था। तो पासिंग मार्क्स प्रतिशत वाले को अगर नंबर में हम बदल पा रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है इस मेथड से, इसीलिए ये निकाला था। तो पासिंग मार्क्स कितने निकल आए, 90 निकल आए। अब बच्चों पासिंग प्रतिशत भी निकालना है तो बेसिक नहीं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो बच्चों इसी चीज़ को ले लो, ठीक है, कुछ हम अलग नहीं करेंगे, लेकिन अब हम प्रतिशत में निकालना है तो नंबर को प्रतिशत में बदल लेंगे। तो बच्चों पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35% प्लस 20, पर हमें पासिंग मार्क्स प्रतिशत में चाहिए। क्या चाहिए, अपने मन से अभी मत लगा लेना क्योंकि नंबर में। तो आप कहोगे सर पासिंग मार्क्स हैं ये, इसे भी हम बदल लें प्रतिशत में 20 मार्क्स को, तो ये पासिंग प्रतिशत बदल जाएगा अपने आप बच्चों, बेसिक तो है ही, वो देख लिया। तो 20 नंबर को प्रतिशत में कितना है मार्क्स, 20 जो मार्क्स है बच्चों प्रतिशत में कितना है। तो आप कहोगे सर यहाँ से लो ना बच्चों हेल्प, 1% बराबर 2 मार्क्स। आप कुछ किए प्रतिशत से बदलना है 1% में, तो मार्क्स को प्रतिशत में बदलना है। देख लो आप थोड़ा समझ लो पर लिखना नहीं है पेपर में। 2 मार्क्स बराबर 1%, उल्टा ले लो, जिसको जिससे कनेक्ट करना हो 1 यूनिट उसी का निकाल लो। 20 मार्क्स को बदलना है तो 1% में, तो 1 मार्क्स का प्रतिशत में देख लो कितना है। तो 1 मार्क्स का प्रतिशत में कितना है, तो आप कहोगे सर 1/2%। तो 20 मार्क्स कितना प्रतिशत में होंगे, तो 20 मार्क्स कितना होंगे, 20 मार्क्स 20/2%, तो कितना हो जाएगा आपका 10%। तो जो बच्चों आपके 20 मार्क्स है ना, वो प्रतिशत में कितना स्कोर है, समझो प्रतिशत से सिलेक्शन तक जाना है। तो कितना स्कोर है बच्चों ये 10%। तो आप क्या लिख दोगे, जो अब बन गया हमारा क्या, तुरंत पासिंग मार्क्स प्रतिशत। बेसिक पे नहीं जाना कि वो इतना फिर नीचे रखना है, आप बन गया ये, ठीक है। तो 35% प्लस 10% कितना होगा बच्चों आपका 45%। तो पासिंग मार्क्स जो उसके प्रतिशत में है वो कितने हैं बच्चों, 45%।
प्रतिशत है। कंफ्यूज मत होना बच्चों यहाँ पे। देखो बच्चों हमने किया क्या है, पासिंग मार्क्स प्रतिशत है, बेसिक तो है ही वो हमारा निकाल लेते। यहाँ इस डाटा को समझिए प्रूवन चीज़ें हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही तो अप्रोच करोगे बेसिक से। और अब आप हैबिट बदलो ना अपनी, हम जब इससे जाएंगे तो ऐसे अप्रोच करेंगे। अभी तो बहुत लिखा है, आपको प्रैक्टिस में बहुत कम करना है। तो देखो 1% बराबर 2 मार्क्स है ना बच्चों। तो पासिंग मार्क्स कितना था, 35% और प्लस 30। भाई इतने मार्क्स ला रहा है, इतने से फेल हो रहा है, ये भी जुड़ जाए इसमें तो हमारा क्या होगा, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन ये प्रतिशत में था, नंबर में चाहिए था तो इसे नंबर में बदल लिया। प्रतिशत में चाहिए तो ये पता चल जाएगी जो 20 मार्क्स है बच्चों हमारे प्रतिशत में कितना है। तो यहाँ का सारा लिया हमने, 1 मार्क्स बराबर इतना और ये इतना, तो 10%। और ये वाला स्टेप मन में ही बच्चों करना है, कॉपी में भी किसी अलग दूर कहीं, ठीक है। बहुत जिससे आप क्या हो, इससे क्या हो आपका थोड़ा सा वो बना रहे और आप ये जो अप्रोच हो उसको शॉर्ट तरीके से करो। इस चीज़ को क्या करो, आप हैबिट में डालो, तब आपसे होगा। अभी अगर बच्चों जिनको नहीं आया है, ठीक है, सीखने की पूरी कोशिश की होगी आपने, पहली बार में लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये सवाल, आता है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप इससे उड़ाओगे। अभी तो लिखा गया है तो टाइम लगा, आप खुद उड़ा दोगे इसको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सवाल से बच्चों सीखेंगे इस बात को। अगर मैं फिर इसी में रिपीट करता रहूँगा तो आपके कम जाएगा समझ में बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाया है, हम उस पर चलते हैं, उससे फिर इसी चीज़ को समझेंगे। सब में इतना होता है, कैलकुलेटिव दे देते अदर एग्जाम्स में कि आप पढ़ते ही समझ गए हमने लगाया है, वहाँ पे ये नहीं फिर समझना है कि ये हमने लगाया, ये मतलब सवाल कैसे करें, समझें, बेसिक से कनेक्ट करें, इतना नहीं टाइम लेना। हम क्या कहते हैं बच्चों, सिलेक्शन क्या कराते हैं, सिलेक्शन ये नहीं कराते कि सवाल आपसे हो गया, ये कहते हैं ना बच्चों, क्या कहते हैं, क्या सीखा जिससे सिलेक्शन हो गया। वो अभी के लिए है, जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक लगाते हो वो चीज़ें याद रख के, पर जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे उस दिन ये मायने नहीं रखेगा क्या सीखा है, इससे क्वेश्चन लग गया। वो सब आप सीख के लगा चुके हो क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ये मैटर करेगा। आपने इतने अच्छे से सीखा कि क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये ध्यान ही नहीं देना पड़ा कि आपने क्या सीखा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखते ही। तो एग्ज़ाम में देखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या सीखा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात यहाँ पे नहीं बच्चों, देखा और हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने इतने अच्छे से पहले सीख लिया, कनेक्ट करते करते हर समय प्रैक्टिस की है, वो चीज़ याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट आएगा, आप क्वेश्चन कर पा रहे होगे पेपर में, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों एक स्टूडेंट है, वो कितने मार्क्स स्कोर करता है, वो 13% मार्क्स स्कोर करता है और फेल हो जाता है 27 नंबर से, ठीक है बच्चों। और एक दूसरा बच्चा है बच्चों, वो कितने मार्क्स स्कोर करता है, वो स्कोर करता है बच्चों हमारे 34% मार्क्स, और वो पास हो जाता, उसे पासिंग मार्क्स से 120 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। पूछा ये गया पासिंग प्रतिशत बताओ, क्यों पूछा गया, आप समझ गए पासिंग प्रतिशत बार बार क्यों पूछ रहे हैं। और हम आपसे तीनों चीज़ें निकलवा रहे हैं, पता नहीं आप कौन सा पेपर दो, अगर ये कुछ और पूछा तो कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये अप्रोच खुद आप लगा पा रहे हो, ठीक है बच्चों, फिर भी मैं करा रहा हूँ। अब देखो कैसे करना है, अब हम बहुत एलिमिनेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स हैं, जब वो बच्चा कितने ला रहा है, कितने ला रहा था बच्चों हमारा 13%, तो हमारा वो कितने से फेल हो रहा था, आप कहोगे सर 27 नंबर से, पर वो जब कितने ला रहा था, और पास लिखो, ज़्यादा पेन नहीं चलाना, ठीक है। पेपर में पासिंग मार्क्स से कितने ला रहा था बच्चों, आप कहोगे सर जब वो पासिंग मार्क्स से कितने ला रहा था 34%, तो वो कितने ज़्यादा से पास हो रहा था। देखो बच्चों इंग्लिश में ये डाउट आ रही होगी, उसमें दिया गया है कि 120 ही गॉट 120 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से वो 120 ज़्यादा ला रहा है बच्चों, हिंदी में कितने ज़्यादा ला रहा है, पासिंग मार्क्स से 120 ज़्यादा ला रहा है। क्वेश्चन में भाषा घुमाई गई इसीलिए लिया गया, क्वेश्चन डिक्टो सेम है, ठीक है बच्चों। अगर वो आपसे कहे ही इज़ पास्ड विथ, तो मतलब पासिंग से इतने ज़्यादा ला रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे वो ऐसे बोला है तो इसका मतलब भी यही है, वो पासिंग से कितने मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, 120 मार्क्स ला रहा है। जो भी उसके पासिंग मार्क्स होंगे उस एग्जाम में, उससे इतने ज़्यादा ला रहा है 120। ये बात यहाँ पे समझनी है, बस थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया बताने में इन्फॉर्मेशन। तो जब वो 34% ला रहा है बच्चों, तो वो कितने से पास हो रहा था, 120 नंबर से। तो बच्चों आपको क्या लगाना है, 120 मार्क्स। हमें क्या चाहिए, मार्क्स का डिफरेंस बच्चों नंबर में चाहिए, और मार्क्स का डिफरेंस हमें किस में चाहिए बच्चों, प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत में कितना, 34 - 13% आपका कितना हो गया बच्चों, 21%।
और हमारा कितना हो गया, मार्क्स में नंबर का डिफरेंस 120 माइनस 27, तो गलती नहीं करनी है, 147। 1% की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 7 हो गई, तो सर हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 700 हो गए बच्चों। हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 700 हो गए। हमें क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स प्रतिशत में निकालना है बच्चों, ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं इस बार प्रतिशत में। तो देखो बच्चों 1% बराबर 7 है, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 13%। जब स्कोर करता है तो 27 से फेल हो जाता है, 27 और मिल जाए, 13% और 27 और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो 27% में कितना है, तो आप कहोगे सर 1% बराबर 7 मार्क्स, 1 मार्क्स बराबर 1/7%, तो 27 मार्क्स बराबर 27/7%। तो आप कहोगे सर जो 13% में 27/7% हमारा ऐड हो जाए तो मार्क्स निकल आएंगे। कैलकुलेशन में वेरिएशन हो गया, कंसेप्ट थोड़ा बच्चों चेंज हुआ है। नहीं कट रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ना पड़ेगा बच्चों आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन में अच्छे से बताया, जिसे नहीं आ रहा है वो वहाँ जाके देखो बच्चों, हमें लेवल अप करना है। अब 7 या 21 हो जाएगा, 6/7 आया, 3 से ही 6/7 आया, और 3 + 6/7, 13 3 16 हो जाएगा बच्चों। 16 से ही 6/7 क्या हो जाएगा हमारा, पासिंग मार्क्स प्रतिशत में बच्चों। तो ये तो मन में ही कर सकते थे आप इतना, ये लिखने के बाद ये डाटा तो आप मन में कैलकुलेट कर सकते थे, इसके बाद ये देख के तुरंत यही देख के आप ये सब ये लिख देते पेपर में, ठीक है बच्चों। ये एलिमिनेशन करना है, क्वेश्चन तो सेम है ना बच्चों, समझा तो दिए अच्छे से, तो अप्रोच भी तो सीखो, हिंट देना ज़रूरी है। आप वही लिखते रहते हो पूरा, फिर बाद में आपकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम हो रही है मॉक में, फिर आपके नंबर नहीं आ रहे इतना साल देने के बाद, इतना देखने के बाद वीडियोज़ आपके। तो यहीं से सीखो, उन चीज़ों को आएंगे, और इस गारंटी आप ऐसे करो जैसे बताया जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता आपको मॉक में लिमिटेड टाइम के अंदर सवाल करने से। बस प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, फिर मॉक कस के लगाना आप, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता पूरे स्कोर करने से बच्चों आपको। तो ये चीज़ सीखो कि क्या कमी करनी है सीखने के बाद, सीखना तो है ही अच्छे से, ठीक है। तो ये 16 से 6/7% क्या हो गया बच्चों, हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। आपको पासिंग मार्क्स प्रतिशत में अगर आपसे पूछे पासिंग मार्क्स बताओ आप, तो पासिंग मार्क्स क्या है बच्चों उसके, 13% और मार्क्स स्कोर करता है तो 27 आप क्या है, फेल हो जाता है, इतने और जोड़ दो 13% में, तो पासिंग मार्क्स हो गए। तो आप क्या करोगे इस बार 13% को किस में बदल दोगे, मार्क्स में बदल दो बच्चों। तो 1% बराबर 7 मार्क्स, तो 13% बराबर 13 7 91, और 91 हमारा 27 कितना हो जाएगा बच्चों, 91 और 27 हमारा हो जाएगा 118 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स 118 हो गए। तो वो आपसे थर्ड पे पूछ लेता है कि नौकरी ले रहे हो, आपको साल मतलब ज़िंदगी काटनी है, तो कितना रगड़ के मेहनत करके आओ उस आराम के लिए, कितना आपने दिया है, कब तक गिव अप नहीं किया, लास्ट तक गिव अप नहीं किया ना, तो चांसेस 100% रहते कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। तो वो चीज़ आप अपने साथ रखो कि आपको गिव अप बोलना बहुत आसान होता है, पर गिव अप जैसे शब्दों का मतलब बहुत गहरा होता है बच्चों, हम बस समझ लेते हैं गिव अप नहीं, इसका मतलब होता है कि आप लगे पड़े हो और हार नहीं मानो जब तक आपके अंदर जान है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है, तो इतना करो आप डेफिनेटली करोगे। तो हमारा पास एंड फेल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आएगा आपकी शिफ्ट में, आप डेफिनेटली इसको विद इन टाइम करोगे। जिन बातों का मैंने कहा बच्चों उनका ध्यान रखना बस, ठीक है। तो हमारा कवर हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो आप सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा किस में आया है, CHSL 2023 में आया है, इसको आप करना बच्चों, ठीक है। और ये एग्जाम में और भी आता रहता है, अब हर एग्जाम का थोड़ा ना आपको सेम क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों, कंसेप्ट बता दिया गया है, जिस भी एग्जाम में आएगा पैरेलल में आप कर ले जाओगे। तो CHSL 2023 का बच्चों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और आपकी अप्रोच बेस्ट होगी बच्चों इस मेथड में। ये हमारा एग्जामिनर की बुक से एक और नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों हमने अच्छा जो आना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने पहले वो कवर कर दिया है। तो इसको अच्छे से आप बच्चों सीखिएगा, रिवाइज करिएगा और ग्रिप बनाइएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे इंपॉर्टेंट उन पर बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से सीखने के बाद एट लास्ट उसको प्रैक्टिस इतनी करिए कि उसकी जो फर्निशिंग में हम कमज़ोरी छोड़ देते हैं उसमें भी कमी ना रही, तो आप डेफिनेटली बहुत कम समय के अंदर सिलेक्शन पक्का करेंगे। टाइम आपको बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हम खड़े हैं कंटेंट के लिए, और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों कैसे समझाया जाए कि बच्चे को सिंगल डाउट ना हो, ठीक है। मैं कभी मतलब ये भी रहता है कि डाउट भी ना हो, फिर ये भी रहता है कि बच्चा एग्ज़ाम में भी अच्छे अप्रोच से कर पाए, जो बेस्ट अप्रोच उससे मिल पाए, वो एज दिला पाए टाइम को कम करने में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप वहाँ पे उस बात को सीखा करो, ना को उसको कमज़ोरी माना करो सर ये कह रहे हैं, वो तो आपको एट लास्ट सीखनी पड़ेगी। कम समय में सीख लो या बच्चों ज़्यादा समय में। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए।